गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लास्ट वीक में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें, और क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप एसएससी सीएचएसएल 2020 में अच्छे स्कोर के साथ सिलेक्शन ले सकें। अभी तक आप लोगों को आपके एडमिट कार्ड का स्टेटस पता चल गया होगा कि किस डेट को और किस शिफ्ट में आपकी एग्जाम है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। 4 आपके सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको रीजनिंग में लास्ट के 7 दिन में आपको क्या करना चाहिए। रीजनिंग में सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके सीपीओ और सीजीएल में इस बार जो 2019 का सीजीएल हुआ और 2020 का और 19 के जो सीपीओ के पेपर्स हुए वो आप कर सकते हैं। मिनिमम आपको डेली के 2 सेट करने हैं। टाइमर आप लोग लगा दीजिएगा। टाइमर आपको लगाना है इसमें 15 मिनट्स का। अगर इससे पहले हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज 15 मिनट रीजनिंग के लिए माने जाते हैं कि आप 15 मिनट में आराम से रीजनिंग कर सकते हैं। सेकेंड चीज आपको इसमें करनी है रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, फॉर एग्जाम्पल क्लॉक, क्यूब कलरिंग और कैलेंडर। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये केवल 3 ही टॉपिक से फॉर्मूले आते हैं रीजनिंग में, तो इनके आप फॉर्मूले कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लॉक का मैं आपको बता देता हूं। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 11/2m माइनस 30h। 30h माइनस 11/2m इसका मॉडुलस होता है, तो प्लस माइनस का इसमें फर्क नहीं पड़ता है। क्यूब कलरिंग का और कैलेंडर के आपको फॉर्मूले देखने हैं, प्लस जो आपके वीक टॉपिक्स है उनका आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आप आधा घंटा दे दिए डेली उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये 3 चीजें आपको रीजनिंग में करनी है। इससे आपका स्कोर, अगर आपका 40 आ रहा है अगर स्कोर, तो आपका 45 प्लस आराम से बढ़ जाएगा। तो 5 मार्क्स आप रीजनिंग में आराम से बढ़ा सकते हो सिर्फ ये 3 चीज करके लास्ट के 7 दिनों में। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज करना है। जैसे कि आपके एडवांस मैथ्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जैसे कि मेंसुरेशन में आपके बेलन के हो गए, शंकु के हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी हैं, जो आपको डाउट है थोड़ा बहुत, तो वो देख लीजिएगा। स्फेयर के फॉर्मूलेज हैं, आपके प्रिज्म के हो गए, पिरामिड के हो गए, सीआई एसआई का 2 साल का डिफरेंस क्या होगा, वो आप लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लीजिएगा। प्लस आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको एक बार ध्यान से उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि आधा घंटा, जैसे रीजनिंग में मैंने बताया था, उसी तरह जैसे मान लीजिए आपका वीक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, तो आधा घंटे आप क्या कीजिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है तो आपको उसकी एक वीडियो भी देखनी पड़ेगी। तो वो आप केवल वीक टॉपिक्स के लिए आपको पढ़ना है। बाकी आप जो टॉपिक्स आपके ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, उनकी सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ने की जरूरत आपको लास्ट के 7 दिन में उन्हें नहीं है। प्लस इसके अलावा मेन चीज जो आपको करनी है, प्रीवियस ईयर सीजीएल और सीपीओ के पेपर्स लगाने हैं आपके। सीजीएल के 2019 के, सीपीओ के जो 2020 और 2019 में जो हुए, वो मिनिमम आपको 2 सेट लगाने हैं विद टाइमर। टाइमर आप लगा दीजिएगा, 28 मिनट का लगा दीजिएगा, क्योंकि 25 मिनट में ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैंने खुद किए हैं तो मैं जानता हूं कि 25 मिनट में ये कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलेटिव बहुत सीपीओ के पेपर्स आए थे। तो 28 मिनट का आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले तो एमबी पब्लिकेशन लगानी है। टाइमर आप लोग लगा दीजिएगा। टाइमर आप इसमें लगा दीजिएगा 9 मिनट का लगा देना टाइमर। 9 मिनट का टाइमर लगा के आप लोग इंग्लिश का पेपर देना। प्लस आप लोगों को क्या करना है, इंपोर्टेंट जो जहां से क्वेश्चंस आते हैं और जो कि आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो वो टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होने चाहिए। जैसे कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, पैसिव एक्टिव वॉइस, नरेशन, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये 2 से लेके 8 तक, अगर इनमें आपको किसी भी एक टॉपिक में डाउट है तो वो आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं और वो आपके फॉर श्योर आपके नंबर आपके अकाउंट में ऐड होने चाहिए। इनमें कोई गलती आपके नहीं होनी चाहिए।
प्लस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की जो भी वोकेबलरी है, जैसे कि आपको एक दिया हुआ है प्लस 4 ऑप्शन दिए हुए कि इसके सिनोनिम्स बताओ, तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर में कि जैसे ये वाला वर्ड तो आपके क्लियर हो ही गया कि इसका सिनोनिम मान लीजिए ऑप्शन बी है, प्लस आपको ये 3 वर्ड्स का भी देख लेना है कि इनका मतलब क्या है और इनके सिनोनिम एंटोनिम क्या है, ये आपको इंग्लिश में करना है। प्लस अब बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में आपको क्या करना है, करंट अफेयर आपको दिसंबर से मार्च तक का करना है। मार्च आप लोग पूरा ही ले लेना, 31 मार्च तक का। तो दिसंबर से 31 मार्च तक का आपको करंट अफेयर देखना है। 16 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। मैंने वहां पे एक एक दिन का, ना संडे ना मंडे, कुछ भी नहीं छूटा है। डेली मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स कराए हैं। बहुत सारे चैनल्स पे आपको ये हो सकता है कि संडे को आपको ना मिले, तो आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं कि संडे का मैंने नहीं देखा, क्या पता वहीं से कुछ आ जाए। तो हमारे चैनल पे आपको पूरे दिन के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। प्लस मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप पूरे मंथ की कंपाइलेशन, जैसे कि फरवरी मंथ का आपको देखना है, तो फरवरी मंथ के लिए आप किसी भी टीचर की देखेंगे 2 से 3 घंटे की वीडियो होती है। 3 घंटे की फॉर एवरेज मैं मान लेता हूँ, 3 घंटे की वीडियो होती है। तो वो 3 घंटे में एक तो आप श्योर नहीं हो सकते कि सारी चीजें कवर हो गई, तो इससे अच्छा है हमारे चैनल पे आप क्या कीजिए, 5 मिनट की वीडियो है तो 5 मिनट अगर 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दे तो 150 150 मिनट मतलब आपके 2.5 घंटे, जिसमें से मोटिवेशनल कोट होता है वो आप लोग 2x कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के आपको सिर्फ 2 घंटे में आपको पूरे महीने का कवर हो जाएगा। प्लस आप श्योर हो जाएंगे कि कुछ भी नहीं छूटा है। तो उस 3 घंटे की वीडियो जिसके साथ आपको मेंटल प्रेशर भी मिल रहा है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं हो पा रहा है, उससे बढ़िया है कि सिर्फ 5 मिनट में आप लोग देखिए। प्लस आपको करंट में क्या करना है, जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है वो आपको देखना है कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स किन किन ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। प्लस मिलिट्री एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हुई है ये आप लोगों को देखना है। प्लस बजट और कोरोना, ये 2 चीज ऐसी है कि अभी तक बजट जो अभी आया है वो फॉर श्योर आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाएगा। प्लस कोरोना आपको जरूर देखना है। कोरोना अभी तक एसएससी ने किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा, तो बहुत बहुत चांसेस है इस बार सीजीएल और सीएचएसएल में दोनों में से या दोनों ही एग्जाम में कोरोना से क्वेश्चंस आ सकते, तो ये चीजों का ध्यान रखना। प्लस स्टैटिक जीके आपको देखना है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये जो ऊपर के 3 चीजें हैं इनमें से फोर श्योर क्वेश्चंस बनते ही हैं आराम से। आपके 15 मार्क्स, 50 में से 15 नंबर यहीं से आते हैं। अब बात करते हैं बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उनमें से जो 2 चीजें हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एसएससी सबसे ज्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछता है। तो आप लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है। आपके सबसे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, फिर आपको मिडाइवल पढ़नी है, फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। तो एंशिएंट आपकी आराम से 2 दिन में हो सकती है, मिडाइवल आपकी 2 दिन में हो सकती है, और मॉडर्न आपकी 2 दिन में हो सकती है, और 1 दिन फिर भी आपके पास बचेगा। तो 6 दिन में आप पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। प्लस ज्योग्राफी भी ऐसा ही है, ज्योग्राफी आपका इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो भी आपका आराम से 5 से 6 दिन में हो जाएगा। तो ये दोनों अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। अगर बात करें तो 1 से जो 5 पॉइंट्स है, केवल इन्हीं इन्हीं में से आपके 30 प्लस मार्क्स पूछे जाते हैं। 30 प्लस मार्क्स यहीं से आते हैं। तो ये 30 आपके सिक्योर हो जाएंगे। 30 में से कम 25 भी सिक्योर हो जाते हैं, तो एक आप सेफ साइड होते हैं। जीके जीएस में 25 नंबर लाना केवल बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी केवल 30 नंबर में से। 30 नंबर का ये आएगा, उसमें से 25 आपके श्योर ही हो जाएंगे। अब बात करते हैं बाकी का। बाकी का क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा जाइए, उतना सफिशिएंट रहेगा। अगर ये आप कर जाते हैं तो आपके आराम से जीके में 35 से 40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 35 प्लस। अगर आपकी जीके बाकी सेक्शंस की अच्छी है तो आपके आराम से 40 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं। मैंने पिछले साल सेम चीज की थी, मेरे 35.5 मार्क्स थे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 35 प्लस आराम से आ सकते हैं। मैंने सिर्फ इतनी चीजें की थी। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। आपको कम से कम एक मॉक पेपर डेली देना है। अगर बात करें कम से कम की, तो डेली एक मॉक पेपर देना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ आप टेक्स्ट बुक ही यूज कीजिए।
क्योंकि मैं डेली मॉक पेपर्स देता हूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक से ही दीजिए, ये बेस्ट है, ये रिलेवेंट है। एक देखिए, एक होता है आपके कोई क्वेश्चन आपने देखा वो आपको टफ लगा, ठीक है, आप कोई लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन आप करके बताइए, आपसे नहीं होगा, वो उस समय तो आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि आपसे चलो ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या क्लियर करोगे आप। लेकिन एक चीज बताइए, वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ ही नहीं रहा है तो क्या मतलब है उस क्वेश्चन का, कोई मतलब ही नहीं है। तो टेक्स्ट बुक, जहां तक मुझे लगता है, टेक्स्ट बुक बिल्कुल रिलेवेंट चीजें डालता है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बिल्कुल उसी टाइप की। और बाकी एक दो हैं जो काफी टफ पेपर बनाते हैं, जब जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो CHSL के लिए बेस्ट है टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक के पेपर दीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो एक मॉक पेपर दे दीजिए टेक्स्ट बुक का, प्लस एक प्रीवियस ईयर का पेपर दे दीजिए। प्रीवियस ईयर आप CGL भी दे सकते हैं और CHSL भी दे सकते हैं। अगर दो दे लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको एक मॉक पेपर डेली टेक्स्ट बुक का देना ही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। आप इनका अलग अलग 4 सेक्शन का 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पे टिक करते रहिए कि क्या आपने डेली किया है, क्या नहीं किया, रिकॉर्ड रखिए अपने 7 दिन का। प्लस अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है guruji4ssc@gmail.com, या फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।